We are going to discuss IIT JEE 2012 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 14। आप देख सकते हो क्वेश्चन अगर ध्यान दोगे तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलोंग वाई एक्सिस हैं, पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट सर्टेन एंगल थीटा इन एक्स वाई प्लेन, ऐसा मेंशन किया हुआ है। और इसमें पार्ट ए और पार्ट बी अगर हम ध्यान दें तो उसमें बोल रहा है कि इफ थीटा इज जीरो, तो आप देखिए जरा यहाँ पर, इफ थीटा इज जीरो देन कंडीशन कैसा होगा, सिचुएशन कैसा होगा बता सकते हैं क्या आप लोग? देखो जरा यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस केस में। अगर थीटा जीरो है तो पार्टिकल किधर होगा? अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियली विथ वेलोसिटी v, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किधर हैं? अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली पार्टिकल किधर एक्सेलरेट होता? along y axis. So due to electric field पार्टिकल का एक्सेलेरेशन किधर होगा? Q E नॉट बाई एम, मतलब पार्टिकल का स्पीड अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीज होता कंटिन्यूसली। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली पार्टिकल का पथ कैसा होता? तो आप देख सकते हैं यहां पर कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है इनिशियल, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, तो पथ कैसा होता है इस केस में? सर्कुलर होता। किस प्लेन में होता? तो आप देख सकते हैं यहां पर कि v इधर है, b इधर है, तो फोर्स इस पे किधर होता है? जेड एक्सिस। दैट मीन्स पथ कैसा होता? सर्कुलर होता और एक्स जेड प्लेन में होता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां प्रेजेंट है, तो अगर हम दोनों कंबाइन इफेक्ट से चेक करेंगे तो क्या होगा? पथ सर्कुलर और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन, दोनों कंबाइन करें तो क्या होगा? हेलिकल होगा। लेकिन यह पार्टिकल का स्पीड हमेशा अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इसके कारण क्या होगा? पार्टिकल का के पथ का पिच क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स पथ कैसा होगा इस केस में? हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच। क्लियर? और पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है किसके अलोंग होता है? अलोंग वाई एक्सिस। अब हम लोग दूसरा केस चेक करने वाले हैं। अगर थीटा 10 होता तब क्या होता? अगर यहां पर थीटा 10 डिग्री होता, इस केस में क्या होता कंडीशन? कुछ ऐसा होता सिचुएशन कि पार्टिकल को हम लोग यहां ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, v या 10 डिग्री है, तो v का इधर कंपोनेंट कितना होगा? v cos 10, इधर कितना होगा? v sin 10। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली क्या होता है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होता है? क्यू ई नॉट बाई एम होता। मतलब पार्टिकल का स्पीड हमेशा अलोंग वाई एक्सिस क्या होता? इंक्रीज होता। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेलोसिटी के, इस वेलोसिटी कंपोनेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके लॉन्ग क्या है? यह जो v का कंपोनेंट है या v के लॉन्ग है, तो पथ कैसा होता है इस केस में? अगेन हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच। और पार्टिकल का मूवमेंट किधर होता है? अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? तो अगर आप इसी में एक और केस दिया हुआ है, डी पार्ट, इफ थीटा इज
90 डिग्री। थीटा 90 होने का मतलब क्या हो गया यहां पर? थीटा 90 होने का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल किधर प्रोजेक्ट किया गया है? अलोंग वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाई एक्सिस के अलोंग ही हैं। आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा? 0 होगा। मीन्स ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा पार्टिकल पे। कितना होगा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू ई नॉट बाई एम। आप देख सकते हो कि अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो केवल क्यू ई नॉट होगा। तो पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस प्रोजेक्ट किया गया है, फोर्स भी अलोंग वाई एक्सिस है ओनली। तो पथ कैसा होगा पार्टिकल का? स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स लिनियर अलोंग वाई एक्सिस। और स्पीड पार्टिकल क्या होगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड क्या होगा? इंक्रीज। दैट मीन्स पथ वुड बी लिनियर। पथ कैसा होगा इस केस में? लिनियर होगा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और किसके अलोंग होगा? अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, देखो इसमें बोल रहा है ओनली सर्कुलर पाथ बोल रहा है। बी क्या बोल रहा है कि द चार्ज पार्टिकल अंडरगोज हेलिकल मोशन विथ कांस्टेंट पिच। जब क्या यहां पर इंक्रीजिंग पिच है, दैट मीन्स बी भी करेक्ट नहीं होगा। अगर आप सी ध्यान दो तो थीटा 10 डिग्री के लिए चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विथ इट्स पिच इंक्रीजिंग विथ टाइम अलोंग वाई एक्सिस। यस, इट इज करेक्ट। एंड डी पार्ट देखिए, इफ थीटा इज 10 डिग्री द चार्ज अंडरगोज लिनियर बट accelerated motion along y axis. Yes, it is correct. Clear? Okay, thank you.